जय हिंद साथियों। जो भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे झारखंड पुलिस के एग्जाम पैटर्न के बारे में, झारखंड पुलिस के सिलेबस के बारे में। क्योंकि अगर आपको झारखंड पुलिस निकालना है, झारखंड पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि उसका एग्जाम पैटर्न को समझना, सिलेबस क्या है इसको जानना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस पता नहीं है। सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं तो सिलेबस में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत लंबा बहुत कुछ दिया हुआ है, जिससे वो देखकर घबरा जा रहे हैं। घबराना नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है सिलेबस। बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा एग्जाम पैटर्न सिलेबस। और ये एक चीज़ समझ लिए तो आपको तैयारी करने में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी है झारखंड पुलिस का ना 4919, ये महिला लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होगा। क्यों होगा ये हम बताते हैं। देखो, इसमें पहला चीज़ क्या है, पहला नंबर पे है आपका फिजिकल, जो कि लड़का लोग के लिए 10 किलोमीटर है 1 घंटा में, और लड़की लोग के लिए 5 किलोमीटर है 30 मिनट में। और लड़की लोग जो है वो 30 मिनट में मतलब 5 किलोमीटर रनिंग कम क्वालिफाई कर पाती है लड़की लोग। उसके बाद मेडिकल, उसके बाद एग्जाम, मतलब एग्जाम पेपर में बहुत कम महिला लोग पहुंच पाती है, जिसके कारण उनका चांस बन जाता है कि मेरिट तक वो पहुंच जाएगी। ये फायदा है लड़की लोग के लिए। अगर उनका रनिंग निकल गया ना तो ज़्यादा चांस हो जाता है कि मेरिट तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फिजिकल में ही बाहर हो जाते हैं, उसके बाद मेडिकल लिया जाता है। नोटिफिकेशन में तो दूसरा नंबर मेडिकल है, उसके बाद मेडिकल, और जो स्टूडेंट मेडिकल में पास होंगे ना उसको फिर लास्ट में एग्जाम पेपर लिया जाता है। और ये जो एग्जाम है ना ऑफलाइन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप अच्छे से तैयारी करोगे झारखंड पुलिस का। तो देखो, एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2। तो पहले हम बात करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में आपका एग्जाम जो है 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा 2 घंटा में, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये रहा पेपर 1। और पेपर 1 जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा के आधार पर आपका एग्जाम होगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हो, अगर नहीं भी किए हो तो आप करने वाले हो, तो आप मेरे ख्याल से हिंदी चूज करना। ये हिंदी इसलिए बता रहे हैं कि आपका जो है ना मेरिट में पहुंचने का ज़्यादा चांस बन जाएगा। बताएंगे क्यों। तो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के आधार पर पहला पेपर लिया जाएगा। अगर आप सपोज डेट अगर आप हिंदी चूज किए हो, इसमें ऑप्शन है पेपर 1 में कि कौन सा भाषा के आधार पर आप एग्जाम दोगे। जैसे बहुत सारा भाषा दिया हुआ है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, बंगाली है, नागपुरी है, संथाली है, ठीक है। ये बहुत सारा भाषा है जो ऑप्शन दिया गया है कि जैसे झारखंड के जो निवासी हैं, जो अलग अलग जनजाति में है, उनका जो भाषा है वो अपना चूज करेंगे। जो अदर स्टेट से है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी ही चूज करेंगे, क्योंकि हिंदी अगर चूज करते हो ना दोस्त, तो फायदा ये होता है कि आपका जो दूसरा पेपर होगा उसमें हिंदी ही पूछेगा, ये कंफर्म है। जैसे पेपर 1 में आपको चूज करना है कि आप कौन से भाषा के आधार पर आप एग्जाम दोगे, ठीक है। ये फायदा है एग्जाम पेपर में, पेपर 1 में। तो आप समझ गए, 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में, 300 नंबर के, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें पेपर 1 में 30% लाना बहुत जरूरी है, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। नहीं तो पेपर 1 में अगर आप 30% से कम लाते हो, यानी सरल भाषा में बोले तो 90 नंबर, यानी 300 में 90 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अगर 90 नंबर नहीं आता है तो आपका कॉपी जो है ना वो रख दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, समझिए कि मोड़ तोड़ के फेंक दिया जाएगा आपका पेपर 1, ठीक है। अगर 90 नंबर से ज़्यादा है तब आपका पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 2 जो है उसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 में 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी का। भाग 1 में आपका 50 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी का रहेंगे, और भाग 2 में 25 क्वेश्चन मैथ, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन जीके, ठीक है। 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन मैथ। लेकिन 25 क्वेश्चंस मैथ में आपको 3-4 रीजनिंग भी देखने को मिलेगा,
ठीक है, ये नहीं सोचना है कि टोटल मैथ ही रहेगा 25, नहीं, उसमें से कुछ 4 या 5 या 3 जो भी है उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये हो गया भाग पेपर 2, जिसमें से आपका पहला 50 क्वेश्चन रहेगा हिंदी, और दूसरा भाग में जो है वो जीके और मैथ रहेगा। ये भी रहेगा आपका 300 नंबर का, 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो ये टोटल मिला दिए तो 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और ये कभी नहीं सोचना है कि आपका जो है वो मेरिट पेपर 1 या फिर पेपर 2 के आधार पर होगा, ये कभी दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि आपका मेरिट जो है पेपर 1 या फिर पेपर 2 के आधार पर बनेगा, नहीं, ठीक है, दोनों को मिक्स है, ठीक है, यानी 600 नंबर पे ही आपका मेरिट तय होगा। कभी हल्का में नहीं लेना है कि हमको पेपर 1 केवल पास करना है और पेपर 2 के आधार पर हमारा मेरिट बनेगा, ये भ्रम में मत रहना, ठीक है। आप तैयारी करना जोर शोर से, और पेपर 1 में भी अच्छा से तैयारी करना है और पेपर 2 का भी अच्छा से तैयारी करना है, तब जाकर आपका मेरिट बनेगा दोस्त, ठीक है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। और इसका सिलेबस में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर हम समझाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो हम बता देंगे आपको कि जैसे 50 क्वेश्चन जो हिंदी के रहेंगे, इस पेपर 2 में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक सही करते हो तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आप गलती करते हो तो प्रत्येक पर 1 नंबर कट जाएगा। तो इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो सिलेबस में हम बताएंगे अगला वीडियो में कि आपका सिलेबस में जैसे हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, आपको जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और क्या बोलते हैं मैथ में भी कौन कौन से टॉपिक से आपको मैथ में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। और इसका सैलरी की बात करें ना दोस्त, तो इसका बेसिक पे है 21,700 से लेकर 69,100 तक। मतलब कहने का मतलब है कि इसका बेसिक पे है 21,700, इसमें बहुत कुछ जुड़ता है, ठीक है। और जुड़कर आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है ना वो 30,000 प्लस मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी, और फिर आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो खैर पहले आपका फिजिकल है, फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। मैसेज करना अगर आपका हम बताएंगे रनिंग की तैयारी कैसे करना है 10 किलोमीटर, ठीक है। एक तरह से ये लॉन्ग रनिंग है, जिसको मैराथन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग है, आसानी से हो जाएगा। 1 घंटा समय है, बहुत लंबा समय है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जाकर ना आप एग्जाम पेपर में पहुंचोगे। जब आप फिजिकल में ही बाहर हो जाओगे तो कहाँ से पहुंचोगे एग्जाम पेपर में। और इसका एग्जाम जो है ना ऑफलाइन लिया जाएगा। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। और तो जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट है वहाँ भी आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट कर देना, हम आपका जवाब दे देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।